प्रारंभिक स्थल के नीचे और जीवन रेखा से घिरा हुआ शुक्र क्षेत्र से ऊपर की ओर जो विस्तार मैदान या स्थल सा फैला हुआ वह स्थल मंगल क्षेत्र कहलाता है। यह एक सर्वरिक सैनिक देवता है, इनको सैनिक देवता कहा गया है। जैसे कि ये रहा आपका, यहाँ से जा रहा है, ये जीवन रेखा निकली आपकी, और ये आपकी निकली मस्तिष्क रेखा, और जस्ट इसी ही के पास में इस जगह पे ही, और थोड़ा नीचे होना चाहिए था, तो इस जगह पे ही मंगल पर्वत कहलाता है, मंगल क्षेत्र। कि ये मंगल क्षेत्र, इस जगह का मंगल क्षेत्र कहलाता है यहाँ पे, यहाँ। और फिर उसके बाद से यहाँ से ऐसे शुक्र पर्वत चालू हो जाता है, और यहीं पर ही से मंगल क्षेत्र कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा जीवन रेखा के बगल से एक रेखा ऐसे निकलती है, उसे ही हम मंगल रेखा कहते हैं। अगर यही जीवन रेखा के पास अगर ऐसे कट बना है, यूं कट बना हुआ है, और अगर इसी जगह पे गैप आ जाए जीवन रेखा पे, तो समझिएगा कि उस स्थान को उस एज में कि दुर्घटना जरूर ग्रसित होगी, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाद में क्या है कि उसको रिजल्ट, ये मंगल रेखा अगर उसके साथ चल रही है तो उनको वो बचा ले जाता है, सपोर्ट कर ले जाता है। अगर ये मंगल मजबूत है और मंगल रेखा उसके साथ चल रही है, अगर इस जगह पे कट भी गया है तो वो चीज मंगल इसको बचा लेगा। लेकिन उस एज में उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना जरूर घटेगी, चाहे एक्सीडेंट हो सकता है, कोई या बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, होगा जरूर। लेकिन अगर मंगल रेखा है तो वो बचा ले जाएगा, ये जरूर आप लोग देखिएगा। फिर क्या कहते हैं, शुभ ग्रह का सतोगुणी प्रभाव। जिस मनुष्य के हाथ में मंगल क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सुंदर, समतल तथा स्पष्ट रूप से सुडौल पड़ा हो, ऐसा मनुष्य देखने में सुंदर, गोल, मुखकृति, नाक मोटी, कद लंबा, रंग गोरा तथा रक्तवर्ण होता है। यह एक शक्तिशाली देवता है जो कि मनुष्यों को कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है और अपने उपासकों को कार्य करने के लिए सतोगुणी धार्मिक प्रवृत्ति देकर दृढ़ प्रतिज्ञ बना देना है। ऐसे व्यक्ति अगर जिनका भी मंगल बहुत अच्छा है तो उनके साथ ऐसा होता है। और हमारे में शायद से अस्थाना सर होंगे तो उनका मंगल बहुत अच्छा है। ये है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, हाँ मंगल बहुत अच्छा है। हाँ, और आपका रूप भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो चीजें हैं। हाँ, हाँ, फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये लोग सैनिक तथा पुलिस विभाग में ऊंचे दर्जे के ऑफिसर बनते हैं। ये लोग आज्ञा पालन तथा हुक्म देने दोनों ही रूप में करते हैं, मतलब कि पुलिस विभाग में भी जा सकते हैं, ऑफिसर भी बन सकते हैं, आज्ञा पालन तथा मतलब हुक्म देना, बाकी किसी किसी ऑफिस में भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी ये होते हैं, जहां से ये मतलब हुक्म देते हैं कि हाँ ये काम कर लाओ, ये काम कर लाओ। ये लोग शासन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव देशभक्त तथा राजभक्त रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। इनकी भुजाएं लंबी, हथेली समकोण तथा सख्त होती हैं। ये थोड़े सख्त के स्वभाव के होते हैं मंगल रेखा, मंगल वाले। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो बताइएगा। फिर सेकंड सर सेम टू सेम, जी बिल्कुल सेम टू सेम है। जी सर। जी आगे बढ़िए। हाँ सर। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, समग्र रजोगुणी प्रभाव। फिर ये जिन मनुष्यों के हाथों से मंगल क्षेत्र अस्वाभाविक रूप से ऊपर उठकर बृहस्पति क्षेत्र की ओर असाधारण रूप से अपना विस्तार किए हो, तो वह मनुष्य के स्वभाव में रजोगुण समावेश करके एक विश्लेषता उत्पन्न कर देता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये चीज मंगल, ये यहाँ से जीवन रेखा निकली और ये फिर आपकी निकली मस्तिष्क रेखा। अब यही पर्वत जो मंगल पर्वत है, ये थोड़ा उठ के आपके इधर चला आया, बृहस्पति पर्वत की तरफ, इधर ऊपर उठ गया, तो ये आपका रजोगुण प्रभाव हो गया। लेकिन ये जो मंगल वाला यहाँ पे पर्वत वाला है, ये आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी बहुत लोग को आता है। नहीं तो ज्यादातर लोग जो देखते हैं यहाँ पर्वत तो देख लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो पॉइंट रखते हैं वो रेखाओं से ही रखते हैं, जो इसकी रेखा निकलती है। लेकिन बहुत कम लोगों में होती है कि रेखा साफ होती है, बहुत पतली होती है। तो आप लोग जरूर इसको बड़े ध्यान से देखा करें पर्वत, कि इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में फिर आ जाते हैं कि कैसा क्या है। तो ये चीजें हैं। अगर यही पर्वत थोड़ा सा इधर ऊपर उठ गया तो ये असाधारण रूप से रजोगुण समावेश करके बनाते हैं। फिर क्या बोलता है सेकंड, ऐसे मनुष्य कद के लंबे
पतली ऊंची नाक वाले, तरल होंठ, छीदे देसा, मधुर वाणी तथा देखने में सौंदर्य द्रगत के होते हैं। किसी भी बात पर किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। विपरीत इसके वे सभी पर शत्रुन रहना चाहते हैं और इसलिए पुलिस, मिलिट्री, सेना विभाग में अधिक नौकरी करते हैं। ये लोग देखने में जितने हष्ट पुष्ट नजर आते हैं उतने दिल के मजबूत नहीं होते, इसलिए लक्ष्य की पूर्ति में देरी लगाते हैं। मतलब कि ये जितने भी कठोर दिखेंगे बट कठोर होते नहीं है। अब ये आपकी मंगल है, सैनिक हो गए। अब ये थोड़ा सा जो चला गया बृहस्पति पर, तो इनका भी गुण इसमें आ गया और मंगल का गुण आ गया। तो गुरु का और मंगल का दोनों का गुण आ गया। तो दोनों का गुण आने में वो व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं कि मतलब हृदय से भी, क्योंकि गुरु है थोड़ा सा, गुरु क्योंकि हृदय के बड़े बोर होते हैं, तो हृदय से भी वो थोड़े हो गए और नौकरी वोकरी में थोड़ा सा वो भी रहते हैं कि पुलिस विभाग में भी हैं और हृदय से थोड़ा सा मुलायम हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों का गुण आ जाता है। कभी भी कोई भी पर्वत किधर भी जाएगा तो उसका वो जरूर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई उसकी मिलावटी आ जाएगी। ये चीज है। अगर यही चीज थोड़ा मंगल जो है और कहीं चला जाए, या शनि और शुक्र सूर्य एक में हो जाए तो वो दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि ये तो मित्र हैं आपस में, तो इतनी दिक्कत नहीं करता है। ये चीज ये कह रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अशुभ ग्रह। जिन मनुष्यों के हाथों में मंगल क्षेत्र कुछ अस्वाभाविक रूप से ऊंचा गहरा होकर शुक्र क्षेत्र की ओर अपना विस्तार किए हो, तो समझना चाहिए कि वो मनुष्य मंगल क्षेत्र के गुणों से दूर हटकर अनेक दुर्गुणों की ओर आकर्षित हो रहा है और तमोगुणी होकर अपने साहसी तथा बहादुरपन कार्यों में प्रेम और श्रृंगार समावेश करके अपना लक्ष्य गिरा जाता है। ये चीज ये कह रहे हैं। अब देखिएगा, ये देखिए मंगल ग्रह है यहाँ पे। अब ये देखिए शुक्र पर्वत की तरफ, ये पर्वत ये है मंगल का। अब ये देखिए शुक्र पर्वत की तरफ अगर ये झुक जाता है इस जगह पे, अब देखिए इनका पूरा मैंने बांधा और ये मंगल आपका ये देखिए साफ साफ दिख रहा है उठा हुआ। ये अगर यही पर्वत अगर इसकी तरफ झुक जाता है, शुक्र की तरफ आ जाता है, तो अब ये देखिए इनकी यहाँ पे भी मंगल रेखा ये दिख रही है आप लोग को। ये देखिए ये एक मंगल रेखा आ रही है। अगर इस एज में इनको दिक्कत आई तो ये मंगल रेखा इनको सपोर्ट कर ले जाएगी। तो आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं। ये देखिए ये मंगल है रेखा, मंगल पर्वत, और यही मंगल पर्वत अगर ये इधर आ जाता है शुक्र पर्वत की ओर तो ये दिक्कतें करेगा। क्या कहता है सेकंड पॉइंट? यदि हृदय रेखा किसी प्रकार भी दूषित प्रभाव वाली हुई तो ऐसा व्यक्ति हृदय का अत्यंत दुर्लभ तथा कमजोर हो जाता है कि किसी भी सिपाही को अपनी ओर आता देखकर यह समझता है कि वह उसे ही पकड़ने के लिए उसे और आ रहा है। वो अपनी गीदड़ धपकी देकर अपने कार्य निकालने का प्रयत्न करता है। मतलब हृदय रेखा किसी प्रकार में दूषित प्रभाव वाली हो तो हृदय रेखा, तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ, ये देखिए ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा जा रही है। ये अगर ये किसी प्रकार दूषित हुई, दूषित का मतलब हो गया कि बीच से ये देखिए ये जैसे काट रहा है, ये जैसे काट रहा है और बीच बीच में कट बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे वो जो इसकी ज्योति तरह आकार बन रहा है यहाँ पे, तो ये अगर साफ सुथरी नहीं हुई और ये तो वो थोड़ा सा हृदय का इंसान कमजोर होता है। अगर ये भी देखा गया है कि हृदय के पास में अगर ज्यादा कट इस जगह बने हों, ऐसे ऐसे काट रहे हो या कोई चिन्ह गलत चिन्ह बनाओ, तो उसको हार्ट अटैक आने की भी संभावना होती है ऐसे व्यक्तियों में। ये चीज देखा गया है। और जैसे कि ये कट कट बन रहा है तो वो हृदय के थोड़े से कमजोर हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे तो एक एक चीज दिखेंगी। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि यदि हृदय रेखा विश्वास होकर करना ही पड़ता है अन्याय, ऐसे व्यक्ति बड़े ही डरपोक होते हैं, इसलिए किसी भी अन्य व्यक्ति के अकड़ जाने पर वो अपना कार्य निकालने के लिए वहां से टल जाते हैं या फिर कोई बदल देते हैं। यदि अंगूठा समकोण बनाने वाला, सख्त तथा कठोर सीधा खड़ा रहने वाला, दूसरे और भी अशुभ लक्षणों के साथ हाथ में विद्वान हो तो ऐसे मनुष्य कातिल तथा हत्यारे भी हो जाते हैं और कभी कभी जीवन से निराश होकर आत्महत्या भी कर डालते हैं। ऐसे व्यक्ति की मित्रता तथा शत्रुता दोनों ही अच्छी नहीं होती, उनसे बच के रहिए। जैसे कि इनने क्या कहा, ये जैसे आपका अंगूठा है, ये अंगूठा दिख रहा होगा। अब यही अंगूठा आपका लचकदार नहीं है और बिल्कुल मतलब कि जैसे मुड़ भी जाता है। पहले मैंने जिनको अंगूठे के बारे में पढ़ाया था कि मुड़ जाता है और किसी का लचकदार होता है, और यही अंगूठा ना मुड़ रहा हो ना लचकदार हो रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो,
ये अंगूठा, तो उसके साथ ये दिक्कतें आ जाती हैं। हेलो, हाँ प्रणाम पा, हम क्लास ले रहे हैं, आप कहाँ? बिल्कुल आपका सीधा खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है, तो सब कुछ ऐसा है, तो ये चीज आपके साथ दिक्कतें आएंगी कि आप जब देखेंगे अंगूठा, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप हाथ देखें तो उसका हाथ देखें वो किस तरह का है, फिर उंगलियां देखें और अंगूठा जरूर उसका देखा करें कि अंगूठा उसका लचकदार है कि मुड़ रहा है, सीधा है कि खड़ा है, तो उससे आप लोग बहुत कुछ ही वो निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि ये आज आखिरी है कि मतलब ये बेसिक वाला आज आखिरी यही है, फिर उसके बाद